राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे त्योहारों को लेकर, क्योंकि हमारा देश त्योहारों का देश है। इसमें सभी भाई भाई की तरह रहते हैं। अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हों। हिंदुओं के त्योहार, मुस्लिमों के त्योहार, सिख ईसाइयों के त्योहार, जो भी त्योहार हैं सबके त्योहार मनाए जाते हैं। और इसीलिए त्योहारों का देश कहा जाता है हिंदुस्तान को, भारत को। इनमें एक त्योहार आता है नाग पंचमी। नाग पंचमी के दिन आपने देखा होगा लोगों में कितना उत्साह रहता है। नाग की पूजा होती है, नाग को दूध पिलाते हैं, नाग के सामने जाकर शिव जी के मंदिर में जाकर के नाग की पूजा की जाती है, दूध पिलाना। और भी नाग को हमारे वैदिक रीति में भी श्रेष्ठ माना है और अच्छी विधि से नाग का पूजन करना होता है। नाग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं या प्राकृतिक शुद्धि भी करता है, फसल की भी शुद्धि करता है। अनेक प्रकार के कीटनाशकों को या कीट जो पतंग होती है उन्हें खा जाता है। तो नाग पंचमी मनाई क्यों जाती है, अर्थात इसको क्यों पूजा जाता है और कब से पूजा जाता है, ये सब बातें आज हम आपको बताएंगे। देखिए, नाग पंचमी मनाने का मेन कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं कि कब से ये प्रारंभ हुआ। ब्रज में एक कालिया नाम का नाग रहता था जमुना जी के अंदर, और उस समय जब वो वहां रहता था बहुत ही विशाल था और विषाक्त भी। विशाल, बड़ा, विषाक्त, जहरीला, बहुत बड़ा जहरीला था। उसके प्रभाव से यमुना जी के जल में सिर्फ जहर ही जहर मिल गया। जो पानी को पीता, पशु पक्षी गाय जो भी पीते वो मर जाते। खेती में अगर पानी दे देते तो खेती नष्ट हो जाती थी, इतना जहर उस पानी में था। भगवान कृष्ण से ब्रजवासियों ने गुहार लगाई, हे प्रभु क्या करें, गाय मर रही हैं। कोई भी जीव जंतु अगर जमुना जी का पानी पी लेता है वो मर जाता है। पत्ते पेड़ सूख गए, फसल होती नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात रूप में उनके पास जाकर के वहां पर एक लीला रची। वहां क्रिकेट खेलने के लिए जब वो गए तो उन्होंने वो बॉल जमुना जी में डाल दी। तो जमुना जी में जब बॉल चली गई तो श्रीदामा नाम का एक ब्राह्मण था, उसने कहा भाई ऐसा है मेरी बॉल लेके आइए, मेरी बॉल नहीं लाओगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं माँ यशोदा से आपकी शिकायत करूंगा। ये सारी भगवान की लीलाएं थी कि मैं इसको डालूंगा, ये मेरे से जिद करेगा, मैं जाऊंगा, कालिया को यहाँ से बाहर भगा दूंगा या तो मार दूंगा या कुछ भी उनका मन में था ये। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो वो जमुना जी में चले गए और वहां कालिया नाग अपनी 2 पत्नियों के साथ शयन कर रहा था। जब कहा कि ये बच्चा कौन है, उन्होंने अपने सारे हथकंडे अपनाए, जहर को फेंका, इतना जहर फेंका, बहुत सारा जहर फेंका। तो भगवान ने कहा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, अब आपको यमुना जी छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो उसको गर्व भी था, घमंड भी था, उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। तो भगवान ने उनकी पूंछ पकड़ ली और फन पे नृत्य करने लगे और इतना नृत्य किया कि फन उनके लहू लुहान हो गए। जब उसने क्षमा मांगी तो उनसे कहा जाओ पाताल में वास करो। तब से ब्रज में नाग पंचमी मनाई जाती है और तभी से हमारे यहाँ नाग पंचमी का बहुत बड़ा महत्व है। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा होती है, मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पे जाते हैं, वहाँ नाग होता है उसकी पूजा करते हैं। माताएं घरों में नाग का चित्र ला करके पूजा करती हैं। बहुत से लोग तो मैंने देखे हैं साक्षात नाग को दूध पिलाते हैं। बहुत से लोगों को डर लगता है लेकिन बहुत से लोग नाग को दूध पिलाते हैं। तो नाग की महत्वता हमारे हिंदू धर्म में बहुत है। हिंदू धर्म में नाग को देवता माना जाता है, देव की तरह पूजा जाता है, देव की तरह स्तुति की जाती है और नाग देव का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में हम नाग पंचमी मनाते हैं। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।